हेलो दोस्त, हेलो फ्रेंड। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आप देखे होंगे देश के अंदर क्या चल रहा है पॉलिटिकल गेम में, और पॉलिटिकल लीडर सबको हालत ख़राब हो गया है। जब से ये कॉकरोच जनता पार्टी जो उभर के आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, इतनी इनकी फैन फॉलोइंग हो गई, जो बीजेपी का हालत पूरा तरह से ख़राब हो गया है, पूरी तरीक़ा से। अब मैं साफ तौर से कह देना चाह रहा हूँ, जो कॉकरोच पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके जी, बहुत अच्छी बात है, युवा हैं और युवाओं की सोच रखते हैं, युवाओं को बराबरी का हक दिलाने की बात करते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप देश के युवाओं को, देश के गरीबी को, देश के जितने भी लोग क्राइम हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चाहे गरीबी से मर रहे हैं, चाहे किसी से भी मर रहे हैं, दलित पिछड़े को हक नहीं दिया जाता है, क्या उनको जो दलित लोग, चाहे कोई भी लोग हो, जो क्योंकि ज़्यादातर गरीब कौन है भाई? तो ज़्यादातर लोग तो गरीब तो यही दलित पिछड़े लोग तो है, अंत्य पिछड़े लोग जो तो हैं, और कौन है? अब तो कोई भी नहीं है। बाकी तो सबके ऊपर तो क्रीमी लेयर लागू हो चुका है, लेकिन ये दलित के ऊपर भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक दलित दूसरे दलित को ही आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा है। इसलिए क्योंकि अगर दलितों के ऊपर क्रीमी लेयर जो आर्टिकल है, अगर दलितों के ऊपर अगर लागू कर दिया जाए, तो मैं तो ये कहूँगा कि ज़रूर उन दलितों को भी भला हो सकता है। अन्यथा अगर क्रीमी लेयर लागू नहीं होता है तो एक दलित दूसरे दलित को ही रोक के रखा है। अगर क्रीमी लेयर लागू हो जाता है तो साफ तौर पे मैं आपको बता दूं, क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि अगर आपके घर में किसी को, आपके पिताजी हो चाहे आप हो, अगर सरकारी नौकरी में अगर चले गए हैं तो फिर आपको आरक्षण ख़त्म, मतलब आप एससी के नाम पे आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सरकारी सुविधा में अगर कोई चले गए हैं तो उनके ऊपर क्रीमी लेयर लागू करके उनको हटा देना चाहिए, उनको आरक्षण से वंचित कर देना चाहिए। ये बात हकीकत है, तभी एक दलित को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन ये नियम तो नहीं लागू है, तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि लागू कर देना चाहिए। बिल्कुल गलत है। अगर इसका विरोध, अगर मोदी जी तो अच्छा थे, 2024 में इनको लागू करना भी चाहे तो विरोध कौन मना कर दिया? कांग्रेस ने इनको स्टे लगा दिया भाई। क्यों लगा दिया? क्योंकि वो खुद ही चाहते हैं कि दलित को नहीं बढ़ने दिया जाए आगे। उसकी सोच ही ऐसा ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी जो है देश में चल क्या रहा है, उन्हीं दलितों के नाम पर ही तो वोट बैंक बना के, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट ही इनकी है, जनसंख्या इनकी है। दलित पिछड़े और जो ओबीसी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इतनी है, तो इन्हीं पे तो राजनीति करना है, देश सत्ता में कैसे करके चलाना है, बेवकूफ़ बनाना है लोगों को। तो इस तरह से बेवकूफ़ नहीं चलेगा। आज जो हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके ऊपर गाज अब गिर गई है। इनके ऊपर इसलिए गाज गिर गई है कि जो पार्टी अभी नया उभर के आई है कॉकरोच जनता पार्टी, इनके जो अध्यक्ष हैं अभिजीत दीपके जी, आप इनको कहना है, इन्होंने इस्तीफा मांगा है सरकार से इस्तीफा इसलिए मांगा है जो शिक्षा में इतनी धांधली हुए थे, मतलब शिक्षा मंत्री को इस्तीफा मांग रहे हैं भाई, कि शिक्षा मंत्री को पद छोड़ देना चाहिए। तो जी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मैं तो साफ साफ तौर पे कहना चाहूँ, जितना भी बीजेपी के आने के बाद जो शिक्षा में धांधली हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ स्वयं छोड़ देना चाहिए। अगर आवाज़ आपके खिलाफ उठा तो आप तुरंत छोड़ दीजिए आप वो पद। कोई ज़बरदस्ती आपको हटाए उससे पहले अच्छा है कि आप खुद ही छोड़ देना चाहिए था। पहले इतना जो पेपर लीक हुआ, शर्म होना चाहिए ऐसे मंत्रियों को, जिसके खिलाफ आपको आवाज़ उठ रहा है देश में। क्या ज़रूरत है भाई? आपके पास पैसा, इज्जत, सब इतना तो पैसा कमा लिया, धांधली कर लिए, क्या ज़रूरत है? आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी आप जी सकते हैं। जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। इनको नहीं, बल्कि तो मैं तो साफ कहना चाहूँगा कि ये जो गृह मंत्री है अमित शाह, इनको भी दे देना चाहिए। ये क्या है भाई? ये अपने बेटे को एकदम सेटल करके रखे हैं। पहले तो बीसीसीआई का अध्यक्ष, आप तो ये आईसीसी का चीफ सिक्योरिटी बन गए हैं। इनका पिताजी मंत्री, बेटा चीफ सेक्रेटरी। क्या ज़रूरी है भाई? आम लोग मरो, देश में चल के रहा, यही तो चल रहा है। तो मैं तो इनकी बात नहीं कर, मैं तो इसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को, अमित शाह को एकदम इस्तीफा देना चाहिए। मैं आप तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है उससे अपील करूँगा कि आप उनको बोलिए गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांगिए। नहीं चाहिए ऐसा गृह मंत्री जो अपने बेटे के बारे में अपने सोचे। क्या चाहिए ज़रूरत भाई? अपने बेटे के बारे में सोच के पूरा देश को नाश करके बर्बाद कर दिए हैं भाई। कौन सा डिग्री, कौन सा वो और आपने, आपके बेटे ने कर लिया भाई?
अगर इसी हिसाब देखा जाए तो हम तो कह रहे हैं सचिन के बेटे को होना चाहिए क्रिकेट का, क्योंकि वो क्रिकेट का भगवान मान रहा दुनिया। तो उनको भी बेटे को क्यों नहीं बनाया गया जो इनको बेटों को बनाया गया, जो किसी को ज्ञान नहीं है ना क्रिकेट का ना कुछ भी। यहाँ मोदी जी तो बोल देते हैं कि हमारे देश में इतनी संकट आ रहे हैं, वहाँ तो मोदी जी इटली के प्रधानमंत्री के साथ जॉर्ज मिलानी जो आपको देखे होंगे उनके साथ ये चॉकलेट का प्रचार कर रहे हैं। जनता देख नहीं रही है कि जनता आप क्या कर रहे हैं? हम मानते हैं कि समझौता के लिए गए, लेकिन आपको क्या ज़रूरत है ये चॉकलेट का प्रचार रील बनाने की? एक आप देश के राजा हैं, राजा का यही है कि देश को संकट में डाल के रील बनाना। शर्म आती है मुझे इन लोगों के ऊपर। मैं तो साफ कहूँ सत्ता में कोई इन लायक ही नहीं है देश चलाने के लिए। देश कैसे चलाया जाता है आपको सीखने चाहिए थे रामायण से, उन महाभारतों से। जिस महाभारत के बात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी कर रहे थे। आप ज्ञान तो है आपके पास, लेकिन कर कहाँ रहे भाई? क्यों नहीं कर रहे? क्या दिक्कत है? तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है और कुछ नहीं। अब देखिए कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे ये जो कॉकरोच जनता पार्टी भी आए हैं, ये भी यही काम करेंगे, ये भी वही काम करेंगे बेवकूफ़ बनाने वाला। इसलिए करेंगे क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि देश तो जाति धर्म के नाम पे बांटा गया है क्षेत्र को। आप जो देखिए इस क्षेत्र के कैसे ये विकास करेंगे कि बाधा बनेंगे। आप ये करेंगे, आप जात को ढूंढेंगे भाई, कौन सा जात का कहाँ सा क्षेत्र है, उनको ढूंढ के कमज़ोर आदमी को जिनके ऊपर दाव पेच खेल के पॉलिटिक्स में अपना वर्चस्व भजवाएंगे। ऐसे थोड़ी है पार्टी बना लिए तो आप पूरा ये कर लिए। ये तो आप क्षेत्र के नाम पे या जाति के नाम पे आप ढूंढेंगे कौन सा जाति के कहाँ से सीट है, उसको उठा के आप वहाँ से ये टिकट देंगे और जो टिकट देंगे उनको जिताएंगे। लेकिन मैं आपसे सीधा कहना चाहूँ, अगर आप 2029 में जो जाए तो इसमें जो चुनाव है लोकसभा का होने वाला है, अगर आप समस्तीपुर के वासियों को अगर उन जो सही लायक हैं उनको अगर आप टिकट नहीं देते हैं तो मैं आपका विरोध एकदम 100% करूँगा। समस्तीपुर के जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ उन दलित लोगों से, क्योंकि भाई समस्तीपुर दलितों का क्षेत्र है। तो ऐसा दलित को आप चुनिए यहाँ से, किसी के पार्टी से नहीं होना चाहिए। अगर जो पार्टी से होगा तो फिर तो पार्टी की बात के पे चलेगा, पार्टी के रामो कर्मों पे चलेगा। इसीलिए प्लीज़ आप लोग ऐसा आदमी को सपोर्ट कीजिए, निर्विरोध, एकदम निर्विरोध, जो पार्टी से हट के काम करे और लोगों को भलाई करे, लोगों को अच्छी जो मिलना चाहिए सुख सुविधाएं जो होना चाहिए। अगर मैं तो साफ तौर पे कहूँ कि अगर हमारी बस चले ना तो इन सभी नेताओं को सुख सुविधाएं बंद कर दूंगा मैं एकदम। भाई सैलरी मिल ही रहा है आपको, तो क्या ज़रूरत है इतना सुख सुविधाएं देने की? फ़ोन के पैसे, घूमने के पैसे, ये इतना बड़ा फ्लाइट बनाने क्या ज़रूरत है? इतना पैसा तो दिया जा रहा है। भले आप इतने बड़े सांसद बन जाए चाहे विधायक, उससे क्या मतलब है? हमें उससे थोड़ी लेना देना। देश चलाना है कि हमें अपने देखना है? बताइए ना। हमें देश चलाना है, देश की जनता को चलाना है कि हम अपना देखना है? इसीलिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए आप लोग धांधली। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए।